हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक बहुत बड़ा सवाल जो आप पूछ रहे हो सर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आगे जाके आगे की शिफ्ट में क्या रिपीट करेगा, क्या वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और साथ ही में किस टाइप का एग्जाम हुआ, एग्जाम का एग्जैक्टली लेवल क्या हुआ और आगे क्या क्या पढ़ के हमको जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बट कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पता है क्या, कि अगर आप साथ में आसाम राइफल की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे अभी एग्जाम दे लिए हैं और आगे सोच रहे हैं कि आसाम राइफल का तैयारी करें, तो वो चक्षु पब्लिकेशन से एक बेस्ट बुक है आसाम राइफल की कंप्लीट स्टडी गाइड बुक। इस बुक को वो बाई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इस स्टडी गाइड बुक के अंदर ना इंग्लिश, जीके और आपको रीजनिंग एंड मैथ सब कुछ मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और इसकी खासियत क्या ना, कि हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद आपको ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तभी ये बुक बहुत ही डिफरेंट है बाकी बुक से, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाता है, इसीलिए इसको स्टडी गाइड बुक कहा जाता है। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से बाई कर लो, चेकआउट कर लो एक बार। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बाई करने में, तो मैंने चक्षु पब्लिकेशन का जो है नंबर भी दे दिया, आप उस नंबर के थ्रू भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पे जो जो चीज़ें बतानी चाहिए फिलहाल के लिए। कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या जो है रिपीट कर सकते हैं सर। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर 2-3 शिफ्ट हो जाता है ना, तो फिर देखो एक चीज होता है क्या ना, कि 2-3 शिफ्ट के बाद एक आध क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट मत रखो। 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, वो पिछली बार भी हो रहे थे, और कोस्ट गार्ड के भी एग्जाम में हुआ था ऐसा, एयरफोर्स के एग्जाम में भी पिछली बार हुआ था। एक आध क्वेश्चन कभी किसी शिफ्ट के वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा शौक हो जाते थे ये क्वेश्चन बच्चा गलत बता रहा है कि सही, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया था और फिर पूछा गया। तो ऑब्वियसली वो एक आध क्वेश्चन, मतलब 50 में से एक क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो कर जाए, बाकी मतलब कर जाता है एक आध क्वेश्चन। बाकी हाँ, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट किस तरीके से करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करते, अब उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी फ्रेंच ओपन से पूछा गया था, ठीक है, 3rd शिफ्ट में मेल का, तो मैं भी फ्रेंच ओपन से रिलेटेड कुछ और सवाल पूछ ले। अगर विंटर ओलंपिक से पूछा गया था वेट लिफ्टिंग वाला, मीरा चानू वाला, तो हो सकता है विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था ये पूछ ले। तो हमको क्या करना ना, अगर विंटर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, आज विंटर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो विंटर ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाके नॉलेज ले लेंगे। फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा है, तो फ्रेंच ओपन का मतलब डेप्थ में नॉलेज ले लेंगे, ताकि आगे हमारी अगर एग्जाम है, अगर मतलब मेरी नहीं आपकी अगर एग्जाम है, तो आप जाके बढ़िया से उसका आंसर दे पाओगे। जस्ट लाइक आज ना ये पूछा था, फर्स्ट भारत महिला अवार्ड किसको मिला है। अब ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट रिपीट कर सकता है, या तो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, बिकॉज इसमें कोई करंट अफेयर बनता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली अगर आना हुआ तो आएगा, अदरवाइज इससे रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अगर अभी देखो रिसेंटली पूछ के आ रहा है ना, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं सीएम से रिलेटेड आ रहा है, या फिर सीएम से रिलेटेड पूछा गया था, तो मैं पहले भी आपको मैंने बोला था ना कि सीएम से रिलेटेड स्टेट वाइज पूछ लो, तो फिर मेरा मजाक उड़ा रहे थे आप लोग कि आप ही जानते हो क्वेश्चन, आप ही सेट करोगे क्या, ये सब बता रहे हो। तो फिर मैं तो ज़्यादा मतलब बच्चों को ना ये सब रिप्लाई देना पसंद नहीं करता, क्या बोल रहे हो क्या नहीं। ठीक है, अगर पसंद आया तो रिप्लाई देता हूँ, अदरवाइज कमेंट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अब फाइनली वही हुआ कि सीएम से रिलेटेड आसाम का सीएम पूछा गया था आज किसी शिफ्ट में, फर्स्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में। तो आपको वही काम है, जो मतलब अपना बहुत ज़्यादा स्टेट तो है नहीं, 28 स्टेट है मतलब, ठीक है, उन एटलीस्ट वहाँ से सीएम के बारे में एक बार हम लोग पढ़ भी लेंगे ना। आप सर्च मारो ना इंटरनेट पे विकीपीडिया के ऊपर, ठीक है, विकीपीडिया के बारे में गूगल पे सर्च मार लो, सारा सीएम गवर्नर का लिस्ट मिल जाएगा, एटलीस्ट सीएम के बारे में पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है। अब मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ की, टॉप 500 से जीके आज हर शिफ्ट में एक आध करके पूछा गया था। ठीक है, कभी किसी में 1 तो किसी में 2 किसी में 3 ऐसे करके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर से जरूरी है कि आपके शिफ्ट में भी आ ही जाए एकदम बिल्कुल भी। अब ऐसा देखो डंके की चोट पे नहीं बोल सकते हैं मत, ये चीज़ जरूर कहेंगे कि वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टॉप 500 जीके का मैंने फिर से आज टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया, मैं बार बार अपलोड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप एक बार देख लेना। ठीक है, 500 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 250 भी पढ़ लेते हो, और में भी आपका 1 नंबर भी वहाँ से बन जाता है, तो 1 नंबर फ्री में बन रहा है, क्या दिक्कत है ना। आप एटलीस्ट ट्रैवल करते करते उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, बस में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। पैसा वैसा तो देना नहीं है, मैं तो बाकियों की तरह नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पीडीएफ खरीद लो, मेरा पीडीएफ खरीद लो, आप एटलीस्ट खरीद लो। और मतलब बाकी ये भी मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको और चीज़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब भाई रीजनिंग रगा के सेक्शन के बारे में बता दूँ आपको मैं। रगा में रीजनिंग का लेवल क्या और मैथ का, रीजनिंग और मैथ जो है ना, मैंने पहले ही बोला था एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कुछ भी, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला के दिया जाता है। ठीक है, ट्विस्ट किस तरीके से, जस्ट लाइक एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन चैप्टर से रीजनिंग पूछा गया था,
कि एक बच्चा है वो अपने फादर को ढूंढना चाहता है, ध्यान से समझना क्या कर रहा है। एक चाइल्ड है वो अपने फादर को फाइंड आउट करना चाहता है और वो थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे गया, वो डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में, तो वो अपने अंकल से मिलता है, ठीक है। और अंकल से किसी फिर मतलब कुछ मीटर दूरी पे जाता है, फिर अंकल से मिलने के बाद किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, मान लो कुछ डायरेक्शन दिया था और कुछ मतलब डिस्टेंस दे रखा था, कुछ डिस्टेंस पे गया तो उसके फादर मिल गए। अब पूछ रहा बच्चे से लेके ना वो फादर तक की डिस्टेंस निकाल लो और डायरेक्शन बता दो, वो पहले से लेके मतलब जहां से चला था अब वहां जहाँ पे उसके फादर हैं वो एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है वहां से लेकर और क्या डिस्टेंस है, थोड़ा सा कहानी आपको घुमा रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था मतलब डायरेक्टली कुछ भी नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला के देगा सवाल। मैथ भी पूछा जा रहा है तो मैथ थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन मैं शुरू से कहता था, ये भी बात पूरे मेंसुरेशन मैंने जो 3.5 घंटे की कराई थी वहां से मतलब 3.5 घंटे वाले में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये चीज़ मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सभी चीज़ें नहीं बोलना पसंद करता कि मेरा पढ़ाया आया, वो कहता है फलाना कि मेरा पढ़ाना आया, चलो ठीक है भाई पढ़ाया मैंने तो क्या, मेरे पिताजी ने थोड़ी क्वेश्चन सेट कर रखा था। अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे चैनल का नाम A to Z स्टडी है, ठीक है। अब ब्रिटिश आके बोले भाई तू कैसे नाम रख सकता है A to Z स्टडी, तू इंडियंस को तो मैंने ABCD पढ़ाया, तू चैनल का नाम बदल हिंदी में रख, तो ये कोई बात थोड़ी बनती है। यही चीज़ है, कुछ भी मतलब किसी का कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये सारी चीज़ें इधर उधर से कॉपी पेस्ट होती हैं। हाँ वो बात अलग है कि आप सेलेक्टेड दे देते हो इसलिए आप थोड़ा सा BBI पर्सन बन जाते हो, ठीक है। तो बट हम लोगों ने भी वही काम किया, थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिया और सिलेक्टेड रूल्स आपको पढ़ा दिए। ये थोड़ा सा अपना हम लोग का एफर्ट रहता है यहाँ पे, और थोड़ा सा एफर्ट आपका ये रहता है कि आप उस चीज़ों को सीखते हो। फिलहाल जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि रागा के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, आपका पढ़ाया हुआ ऑलमोस्ट आ रहा था रीजनिंग और मैथ वगैरह, और आयुष सर का इंग्लिश जो था वहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, जो अपने चैनल पे A to Z स्टडी पे सर पढ़ाते हैं ना आयुष सर, उनकी इंग्लिश से पढ़ाई हुई आ रही थी। तो वही चीज़ है कि अगर आप देखो ध्यान से चीज़ें मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन से बना रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का डायरेक्शन बना लो, ब्लड रिलेशन से अगर बना रहे हो तो इंटरनेट पे भी मदद से भी या फिर मैं कहना चाहूँगा टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF है, सर्च करने आता है तो कर लो मेरे चैनल से A to Z स्टडी से, नहीं सर्च करने आता है तो गूगल पे सर्च करो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन इन हिंदी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करो, अदरवाइज अगर बुक है आपके पास रीजनिंग है तो वहाँ से बनाओ। डायरेक्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का बनाओ। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो सारा मेंसुरेशन का जो है ना क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन आज मेंसुरेशन से दिया था, जस्ट ABC मान लो या फिर कुछ भी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक हाइपोटेनियस का वैल्यू दे रखा था और एक और कोई एक साइड का वैल्यू दे रखा था, पूछा था छोटा वाला साइड बताओ, तो मैंने डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बताया था ना कि हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण का स्क्वायर करके कोई एक जो साइड दे रखा है उसको मतलब परपेंडिकुलर हो या फिर ये बेस हो, इसको माइनस कर दोगे इसका स्क्वायर को तो फिर एक दूसरे साइड का वैल्यू पता चल जाता है। तो सारा मतलब मेंसुरेशन का भी फॉर्मूला मैंने दे दिया। तो बस दो ही काम करो, कुछ भी न्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यू क्या पढ़ो मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं, जो एग्जाम में भी फिलहाल पूछा जा रहा है, जस्ट लाइक फ्रेंच ओपन से पूछा, ठीक है। क्या पूछा भाई, फ्रेंच ओपन से पूछा आपसे, वहीं पे विंटर ओलंपिक से पूछा, तो मैं कह रहा था ना विंटर ओलंपिक से, साथ ही में कॉमनवेल्थ गेम से, ये सभी चीज़ें पढ़ लो, CM पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका लास्ट में एग्जाम है तो थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। अगर जस्ट कल सुबह ही आपका एग्जाम है तो ज़्यादा प्रेशर लेके मत जाओ, रिलैक्स होके जाओ। फिर से तो एक चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो एग्जाम में ना जब भी दो सिचुएशन आता है, मैं कह रहा हूँ पहले हमने अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और 2-4 क्वेश्चन छूट रहा है, 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उसको छोड़ दो, रिस्क लेके उसको गलत मत करना। अगर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, हम लोग बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे भी हम फेल होने वाले हैं, तो सारा तुक्का मार देना, छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे भी फेल होंगे और वैसे भी फेल होंगे। अगर हम सारा तुक्का मार देते हैं, अगर लक हमारा साथ दे देता है तो मे भी चांसेस बनते हैं कि अपना रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर आप लोग अपनाना, इस चीज़ को मैंने जो बताया आपको। फिलहाल जाने से पहले फिर से एक बार कह दूँ, चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो जाओ इस बुक को आप चाहो तो वहाँ से बाई कर सकते हो।